पहले आपको मैं स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा कैप्टन सफदर और एहसन इकबाल ने क्या कहा, फिर आगे चलते हैं, दिखाइएगा। साहब ने एक पैगाम दे दिया है। ये आज़ादी मार्च जो है ये कश्मीर की आज़ादी है, ये वोट को इज्जत हो की आज़ादी है। जिस काम के लिए नवाज शरीफ आज सियासी कैदी बन कर अंदर बैठे हुए हैं, झूठे मुकदमों को सामना कर रहे हैं, ये मार्च जो है वो एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ है जिसने 72 साल में इस पाकिस्तान को आगे चलने नहीं दिया और हुकूमत का जाना ठहर गया है। इमरान साहब की जो एक बनी बनाई हुकूमत है, ये वो कुल्फ़ी है जो कि वो कुल्फीदान से निकालो तो पिघलना शुरू हो जाती है। ये कुल्फी अब पिघलना शुरू होगी। अगर ये हुकूमत एक साल और रह गई तो पाकिस्तान की हुकूमत लेने के लिए कोई सियासी जमात शायद तैयार नहीं होगी। पीटीआई से चौधरी सरवर साहब और कासिम सूरी साहब वो क्या फरमाते हैं? ये जो वक्त है ये प्रोटेस्ट का वक्त है, ये आपस में धरने देने का वक्त नहीं है, ये वक्त है इंडिया से मुकाबला करने का। जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि ये वक्त ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे तो दोस्त भी हैं और उनको मैं बड़ा पुराना जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो जो है वो मुल्क के इंटरेस्ट में सोच के अपना धरना जो है उसको मुलतवी। तो इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद पे कब्जे की कोशिश, तो मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है। हाँ, सियासत में एहतजाज का हक है, आप एहतजाज करें, आपको जो भी है, लेकिन मज़हब की आड़ में एहतजाज जो है वो मैं समझता हूँ नामुनासिब है। बिलावल भुट्टो, जिस तरीके से कहा जा रहा है कैप्टन सफदर ने एक पैगाम दिया है, सुना है जरदारी साहब ने भी बिलावल भुट्टो को एक मैसेज पहुंचा दिया है। बिलावल भुट्टो का वो मैसेज क्या है, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार मौलाना फजल रहमान साहब का इस आज़ादी मार्च के साथ तावन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनका इस्तकबाल भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है जहाँ तक धरना की सियासत है, और उसकी वजह से हम समझते हैं कि मुश्किल है कि मैं ख़ुद एक धरना में कोई ज़्यादा किरदार अदा करूँ। मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट अगर ख़बर दूँ कि जितने सियासी पंडित हैं उन सब का ख्याल ये है कि इमरान खान का पंजाब हुकूमत संभालना इस क्राइसिस के बाद मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ी मज़े की खबर है क्योंकि धरना इस्लामाबाद दी चौक में होने जा रहा है और ख़बर ये है कि पंजाब इज़ गोइंग टू बी द टारगेट। पंजाब उनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर ये जमातें तीनों मिलकर यहाँ बैठ गई तो गिव एंड टेक होगा, बैकग्राउंड चैनल काम आएंगे और बैकग्राउंड चैनल जो है वो किसी एक के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, दूसरे को नुकसान देते हैं। तो पंजाब अगर जिसके हाथ से निकले उसकी हुकूमत नहीं बनती। नून लीग के हाथ से पंजाब निकला, मरकज़ में इमरान की हुकूमत है, तो ये एक चैलेंज है जो आने वाला दिन तय करेंगे। पंजाब उनके हाथ से निकलता है या वो बचाने में कामयाब हो जाते हैं।